नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजनांद गांव के ब्राह्मण पारा में रहने वाला शर्मा परिवार 3 दिन बाद जम्मू कश्मीर से वापस आ गया है। बता दें कि पहलगांव में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसकी वजह से शर्मा परिवार भी जम्मू कश्मीर में फंस गया था, जिसमें अपने होटल में ही रुकने के लिए कहा गया था। 3 दिन रुकने के बाद अब शर्मा परिवार के सदस्य जो है सकुशल राजनांद गांव लौट आए हैं और अपनी आप बीती बताई। लोग जैसे ही पहलगांव एंट्री करने वाले थे, हमारे पूरा पारिवारिक 30 जने का टीम जो है एक साथ यहाँ से हम लोग 16 तारीख को निकले थे। पहले हम लोग वैष्णो देवी का दर्शन किए। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सीधा श्रीनगर निकल गए। श्रीनगर से फिर हम लोग सोनमर्ग और गुलमर्ग ये एंजॉय करने के बाद अच्छा वहां पर का माहौल बहुत बढ़िया था और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर की ओर जाकर इस गर्मी के सीजन में ठंडे प्रदेश में जाकर बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुलमर्ग से हम लोग पहलगाम के लिए निकले, वैसे ही हमको सूचना मिला कि वहाँ टेररिस्ट अटैक हो चुका है। तो जैसे सूचना मिली तो वहां तो सबसे पहले तो टूरिस्ट लोग को बैन लगा दिया गया। हम लोग भी वहां से तुरंत यू टर्न लेके हम श्रीनगर में फिर हम जिस होटल को छोड़े थे उस होटल में फिर आ गए और उस होटल में 2 दिन तक सेफ रह के फिर वहां पर लॉकडाउन के जैसा स्थिति बन गया था। पूरे श्रीनगर और पूरे कश्मीर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। तो 2 दिनों में कैसे आप लोगों ने व्यतीत किया, वहाँ के लोगों ने सहायता की, महसूस कैसा हुआ 2 दिन? 2 दिनों में पूरा हम लोग सदमे में थे, लेकिन ईश्वर की कृपा और माता रानी की कृपा से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सदमा तो था क्योंकि इतनी बड़ी घटना जब हुई, शुरू में तो हम लोग साधारण समझ रहे थे, लेकिन एक एक करके जब पता चला कि 26 लोगों को टेररिस्ट लोगों ने स्पॉट पे शूट कर दिया, तो उस घटना से पूरे हमारा परिवार सदमे में रहा। और वहां से जब आए, देखो ऐसी घटना जब होती है उस स्थिति में कुछ तो स्थानीय लोग का भी उसमें हाथ रहा है। तो उस समय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, छत्तीसगढ़ की ओर से संपर्क किया आप लोगों ने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से हमारे लोगों ने फोन करके, राजेश जी है, हरीश जी है, हमारे प्रवीण जी हैं, गिरीश जी हैं, इन लोग सतत संपर्क में थे। यहाँ कलेक्टर महोदय से संपर्क किया गया राजनांदगांव का, रायपुर के सीएम साहब के पीए से भी बात हुई, डॉक्टर रमन सिंह जी से भी बात हुई और यहाँ के कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया कि आप लोग जहाँ भी हो वहीं सुरक्षित रहो। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो हम वहाँ के प्रशासन को इस बात का निर्देश देते हैं कि हमारे राजनांदगांव रायपुर के जितने लोग गए हैं उनके सकुशल और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। आपका नाम? प्रकाश शर्मा, राजनांदगांव, गेंदा टोला। हम लोग पूरे परिवार के परिजन थे और प्लान बनाए थे बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद में, कि चलो भाई धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, तो स्वर्ग का आनंद ले लिया जाए। लेकिन हमको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ जाने के बाद में ऐसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ जाएगा और जान बचा के आना पड़ जाएगा। तो वो इत्तेफाक ही कहा जाए कि हम लोगों की जान बच गई और सुरक्षित हैं। और वहाँ के कश्मीर में, श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन से लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार का हमको बीच बीच में जो है वो अपडेट लेते रहे हैं और सुरक्षित हो कि नहीं, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं बाहर कोई वो तो नहीं है, सब सारी चीज अपडेट लेते रहे हैं। तो उससे हमको वहाँ पर ढाढ़स मिला और हम सुरक्षित वापस आ पाए। और तो और वहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रशासन के प्रयासों से ही हमको वहाँ के स्थानीय जो पुलिस प्रशासन से उनका सहयोग मिला और हम सुबह 4 बजे श्रीनगर से निकलने वाले थे जम्मू के लिए। तो जम्मू के मार्ग में जो रामबन वाला मार्ग है, घाटी पड़ती है और वहाँ पर लैंड स्लाइड हुआ था, तो 18 और 20 घंटा वहाँ पर जाम चल रहा था। उसके बावजूद हमको प्रशासन ने, वहाँ का पुलिस प्रशासन ने सजेस्ट किया कि आप लोग 4 बजे मत निकलिए, सुबह 6 बजे निकलिए, क्योंकि उसके पहले जो है हमारे फोर्स के लोग जो हैं वो लाइन क्लियर करते जाएंगे, उसके पीछे आप चलोगे। तो वो हमको बहुत बड़ी मतलब राहत मिली और भले ही हमको
रास्ते में फिर वो टनल के पास में फिर वो कोई एक इंसिडेंट हुआ, तो उसको हटाते हटाते समय लग गया। तो उसके चलते हमको बाद में फिर रास्ते में हमको ये पता चला कि उधमपुर जाने से, उधमपुर से गाड़ी चलती है, उधमपुर जाकर के गाड़ी पकड़े, श्रीनगर मतलब जम्मू जाने की जरूरत नहीं पड़ी और 60 किलोमीटर की उसमें बचत हुई। फिर भी हम सुबह 6 बजे निकले थे, कम से कम 12 घंटे में पहुंचे। तो अब ऐसा है कि सफर में गए, मतलब सफर हिंदी में बोलो और अंग्रेजी में बोलो तो सफर और सफर में तो समझ जाइए आप लोग। नाम बताइए। राजेश शर्मा। जगह पर घटना हुई उस समय आप आसपास मौजूद थे, कैसे महसूस है? उसके बाद आपने 2 दिन वहाँ गुजारा भी है, कैसे महसूस है? आप कैसे लग रहा है वापस राजनगर वहाँ से? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर आ गए हैं। रायपुर एंट्री किए वैसे ही अच्छा लगना शुरू हो गया। वैसे कश्मीर में थे ना, तो जब तक हम लोग न्यूज नहीं देखते अच्छे थे, और न्यूज देखते ही हम लोग में भी दहशत हो गई। और फिर बाद में प्रशासन और छत्तीसगढ़ प्रशासन से भी हम लोग को मदद मिली, तो अच्छा लगा। वैसे प्रशासन को धन्यवाद है उन लोग को। हम लोग मतलब जम्मू वाला जो रोड था ना, वो बंद हो गया था, तो वो हम लोग के सामने सामने चलेंगे और आप पीछे आओ करके हमको निर्देश दिए थे। हम लोग हम लोग सुबह 4 बजे निकलने वाले थे, तो उन लोग बोले 4 नहीं 6 बजे निकलो, हमारे कमांडोज आपके सामने चलेंगे। तो इसलिए धन्यवाद, उन लोग के बोलने से हम लोग को थोड़ा सा हिम्मत मिली। आपका नाम? मेरा नाम छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह से करीब 5000 से अधिक की संख्या में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों ने माओवादी संगठनों के बटालियन नंबर 1 के नक्सलियों को घेर रखा है। लगातार दोनों ओर से फायरिंग जारी है, जिसको देखते हुए नक्सली छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर हो रही मुठभेड़ को रोकने की अपील कर रहे हैं। सबसे बड़े ऑपरेशन के दौरान 40 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए हैं। बीते 96 घंटे से लगातार जवान माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान में अपना शौर्य दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर 5 साल के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई है। योजना के तहत बिलासपुर जिले के 775 यात्रियों का पहला जत्था पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और दर्शन के लिए रवाना हुआ है। यात्रियों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर 5 साल के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई और योजना के तहत बिलासपुर जिले के 775 यात्रियों का पहला जत्था पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम जिले के तीर्थ यात्री बिलासपुर स्टेशन पर पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया। ट्रेन को बिल्ला विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीर्थ यात्रा की सालों पुरानी अभिलाषा पूरी होने पर बुजुर्गों के आंखों की चमक देखते बन रही थी। इस अवसर पर विधायक धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला ने तीर्थ यात्रा पर जा रहे बुजुर्गों से आत्मीय चर्चा की। उन्होंने यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि नागरिकों को उनकी संस्कृति, परंपराओं से जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी कल्याणकारी योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। यह योजना शुरू कर सरकार ने अपना एक और वादा निभाया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत में आज पुरी, भुवनेश्वर के लिए यहां से ट्रेन रवाना की गई है
और इसमें पूरे बिलासपुर जिला के पैसेंजर इसमें गए तीर्थयात्री बैठे हुए हैं। आज उनको यहाँ पर स्वागत किए और स्वागत करके उनको विधिवत रूप से यहाँ पर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दिए, विदाई किए। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय में शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बंद कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में अब 2 ट्रेनें हमारी चल रही है। एक रामलला दर्शन के लिए नियमित रूप से चल रही है और ये देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे जो तीर्थ है उन स्थलों तक के लिए छत्तीसगढ़ के यात्रियों को लेकर के जाएंगे। आज बिलासपुर से पहले खेप रवाना हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ के समूचा सरकार को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के जनता को शुभकामना देता हूं कि आपकी मनोकामना को पूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे विधायक सुशांत शुक्ला जी, साथ ही हमारे महापौर यहाँ पर पूजा विधानी जी, हमारे विनोद सोनी जी सभापति, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, जनपद जिला के अध्यक्ष रामकुमार कौशिक जी और विभिन्न जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होकर के विधिवत रूप से रवाना किए हैं। मैं सबको पुनः एक बार बधाई देता हूँ। ये कितने यात्री जा रहे हैं, किस तरह की सुविधा है इसमें? इसमें 575 यात्री, 775 यात्री इसमें जा रहे हैं। सुविधाएं में देख रहे हैं कि एसी बोगी सब लगा हुआ है। गर्मी को देखते हुए गाड़ी में जैसे ही बैठे हैं उनके लिए नाश्ता की व्यवस्था हो गई है। उसके बाद दोपहर के भोजन की हो जाएगी, फिर रात को उनके खाना, शाम को उनके चाय की व्यवस्था, इसमें डॉक्टर की व्यवस्था, इसमें सुरक्षा पुलिस की व्यवस्था, संपूर्ण प्रकार की व्यवस्था की गई है। और यही नहीं बल्कि जब वहां पहुंचेंगे तो उनके रुकने के लिए होटल की व्यवस्था है, वहां पर घूमने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है, नहाने स्नान ध्यान की व्यवस्था की गई है। अपने पैसा से जो यात्री जाएगा शायद इतनी सुविधा उनको नहीं मिलेगी, इतना उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जितना हमारी सरकार के इस छत्तीसगढ़ तीर्थ यात्रा योजना के ट्रेन में जो सुविधा मिल रही है और यात्रा में जो सुविधा मिलेगी। एक बार जो यात्रा में चले जाते हैं वो बार बार ये कहते हैं कि भैया हमारा दोबारा नंबर कब लगेगा। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आकर्षित हैं और जो जो वादा हम लोगों ने किया उस वादा को निभा रहे हैं। वास्तविक में एक श्रवण कुमार थे जो अपने माँ बाप को यात्रा कराए थे, तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रवण कुमार की भूमिका में है और ये तीर्थ यात्रा हमारे वृद्ध जनों को करा रहे हैं। मैं उनको बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं और भगवान की ऐसी असीम कृपा उनके ऊपर में हो कि जो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं उनको तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन भेजने वाले को भी उसका पुण्य मिलेगा। और आने वाले समय में एक जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को भी मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। पूरी भुवनेश्वर कोणार्क दर्शन के लिए जा रहे बुजुर्गों की सालों पुरानी तीर्थ यात्रा की अभिलाषा पूरी हुई है। तीर्थ यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है और उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया और कहा कि पहले रामलला दर्शन योजना शुरू की गई, उसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर मुख्यमंत्री ने हम सब बुजुर्गों की सुध ली है। पंडित ईश्वर पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि एक निश्चित उम्र के बाद में हर किसी बुजुर्ग का सपना होता है कि तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए जाए, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। इस योजना से हमारा सपना पूरा हुआ है और तिरगिट्टी से यात्रा कर जा रहे चंद्रपाल सिंह राजपूत ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना सपने जैसा होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हमारा ये संकल्प और सपना जो है वो पूरा किया है। यात्रा के दौरान शासन द्वारा तीर्थ यात्रियों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भेज रहे हैं, हम इसके लिए उनको धन्यवाद। अमरेश सिंह मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, चंद्रपाल सिंह राजपूत। और मैं सिरगिट्टी नया बाड़ा यहीं बिलासपुर से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पूरी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। सीएम साहब को धन्यवाद और बहुत बड़ी बधाई। मैं जोरापाड़ा सरकंडल से आया हूँ। पति पत्नी दोनों जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योजना
बहुत आरंभ हुआ है, बहुत मतलब प्रशंसनीय है। मैं विष्णु देसाई जी को हृदय से और अपने सब परिवार की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। क्या नाम है तो? रामधनी अग्रवाल, जोरापारा सरकंडा विजय। इस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की विशेष पहल पर 5 साल के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई है, जिससे तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला है और बुजुर्गों की आंखों में वर्षों से पल रही तीर्थ यात्रा की अभिलाषा पूरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। कबीरधाम के बोडला विकास खंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें सभी को हैरान करके रख दिया है। यहां धर्मांतरण का बड़ा खेल खेला जा रहा था, जिसकी किसी अधिकारी या कर्मचारी को भनक तक नहीं लगी। रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह जिला कबीरधाम के बोडला विकासखंड में धर्मांतरण का बड़ा खेल सामने आया है। इसके लिए गांव-गांव प्रार्थना सभा लगाई जा रही है। गांव में प्रार्थना सभाएं, झाड़फूंक, पढ़ाई, आर्थिक सहयोग और ग्राम पंचायत ददले के आसपास में सभा आयोजित करने के नाम पर धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल चल रहा है। आरोप है कि बाहरी जिलों के साथ साथ गांव के लोग सरकारी जगह में आकर प्रार्थना सभा आयोजित कर धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। गृह मंत्री स्थानीय विधायक विजय शर्मा से भी शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद कुछ हल नहीं निकला तो ग्रामीणों ने 50 किलोमीटर दूर आकर अनुविभागीय अधिकारी बोडला के नाम ज्ञापन सौंपा। बोडला के विभागीय अधिकारी एसडीएम के पास आए हुए थे। ग्रामीण लोग कुछ समस्याओं को लेकर, जो इतना बड़ा मुद्दा है यहाँ छत्तीसगढ़ में, धर्म परिवर्तन के नाम से एसडीएम मैडम एक बूंद इंटरेस्ट नहीं रहे, जबकि मंत्री जी के पास हम लोग शिकायत भी कर चुके हैं। इसके बाद हम ग्रामीणों से ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों मैडम एसी के कमरे से निकलना जरूरी नहीं समझे बाहर आवेदन लेने के लिए। ग्रामीण से पूछते हैं, क्या नाम है? एसडीएम मैडम आवेदन ली से? आवेदन नहीं रही सर, वो हम अभी कुछ देर तक के चर्चा कर इसी कहत के सता हुआ तो दूर तक के आए। कतेक दूर से आया? 20-25 किलोमीटर तक। कतेक देर होगा? कम से कम 1.5 घंटा हो गया सर। तो 1.5 घंटा आए बाद का मैडम अपने से कुंडली बाहर नहीं निकल पाई? नहीं कर पाई। अब का प्रशासन लगा जताना चाहता, प्रशासन शासन लो। हम परिवर्तन के बारे में सर यही हम जताना चाहते हैं कि हम कभी लोग जो आजाद ईसाई धर्म मानने वाले हैं, तो आज हम कम से कम 3 महीने तक हम सर्वे करें। 3 महीने सर्वे करने के बाद हम केन गाँव में कितना जन है। एमा उप मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक लगा संदेश देना चाहता। वो जो सर्वे करे हम तेन पूरा हम वो फोटो कॉपी करके पूरा दे दे। उसके बाद अभी तक कुछ ये नहीं, आश्वासन भी नहीं दे आज तक सुनाई नहीं हुई। विभागीय अधिकारी यहाँ है एसडीएम मैडम मेरा का समस्या का मांग ले का? हमन ये समस्या लेके आए हैं कि ग्राम दलदली में एक बिरसिंह टांडिया करके है और वो अपने हिसाब से हमारे आदिवासी समाज को ईसाई में शामिल करवा रहे हैं। तो शासकीय भूमि में मतलब चर्च बनवा करके वहाँ प्रार्थना करवाता है, ये करवाता है। बीमारी के माध्यम से, ये आर्थिक स्थिति के माध्यम से उसको माने हमारे आदिवासी को बुलाते हैं और उसमें धर्मांतरण करवाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं इसको, तब कम से कम 15-20 साल हो गया है इनको। पहले कम था, अभी बहुत बढ़ गई है। दरई में अधिकतर दरई में मंत्री जी से शिकायत करे, विजय शर्मा जी से वहाँ गया था। वो बिजली विभाग के उद्घाटन में दरई में तो बताया था, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं करे है। अब का चर्च टूटना चाहिए, आश्वासन भी नहीं दे। हाँ नहीं दे, आश्वासन दिया था माने कार्रवाई करेंगे ऐसे करके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हमारे कहना है कि वो चर्च पहले टूटना चाहिए। शासकीय भूमि में है सिंह बैगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से आस पूरी न होने के बाद अब इन ग्रामीणों ने
बोरला अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के पंचायत राज प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी, लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। आज जो 14 अप्रैल को 1460 ग्राम पंचायत में जहां आज अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ कर रहे हैं, उनके साथ एमओयू हुआ था और आज वो ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। तो मैं इसे 1460 ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच और वहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ बाकी पंचायतों को भी बधाई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। माननीय पंचायत मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि अगले 6 माह में 8000 पंचायत तक ये अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित हो जाएगा, तो वहां के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा और धीरे से पूरे जो हमारे प्रदेश में 11,693 पंचायत हैं, सभी पंचायतों में ये केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे जो भी पंचायत के हितग्राही हैं, चाहे महतारी बंधन योजना के हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, उनको पैसा लेन देन के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा, पंचायत में ही उनको सारी सुविधा मिलेगी। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सिर्फ पैसा का ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, बल्कि वहां पर और भी जो कागजात है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सब सारा कागजात, भूमि के दस्तावेज सब वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा और जिसका हम लोग का वादा मोदी की गारंटी में भी था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, तो ये वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं और आगे चल के हम लोग को जल संरक्षण का भी काम करना है। आप सब लोगों को मालूम है कि वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहा है और पहले जो भी नलकूप क्षेत्र में खोदे गए थे 300 फीट के अंदर ही थे। आजकल मई जून में वाटर लेवल डाउन होने के कारण वहां से पानी नहीं मिल पाता है और लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहा है, एक चिंता का विषय है। इसलिए जल संरक्षण का काम भी हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए मोर गांव मोर पानी महाअभियान इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आप सब लोग जल संरक्षण के लिए संकल्प भी लिए हैं और ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका है। काहे कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की मूल कड़ी हमारा ये त्रिस्तरीय पंचायती राज ये क्षेत्र है और ये जनप्रतिनिधि के ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो मेरा आग्रह होगा कि इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। आप लोग कैसे जल संरक्षण कर सकते हैं, हमारे मंत्री जी बताए भी और आप सब लोगों को भी अपना अपना दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है। बरसात में जो पानी बरसता है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग रोक पाए अपने पंचायत क्षेत्र में, तो बड़ा वो लाभकारी होगा। तो इस पर भी आप सब लोगों को बहुत ध्यान देना है और आज हम सब लोग, आप लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने होंगे। आज ये पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में वो बिहार के मधुबनी से पूरे देश के पंचायतों से जुड़े हुए थे। उनका अभिभाषण आप सब लोग भी सुने हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर काम गरीबों से, गांव से, पंचायत से की चिंता करके कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का भी आज 51,000 लोगों का किस्त जारी हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। और जैसा हमारे मंत्री जी ने एक और आग्रह किया है
कि वन नेशन वन इलेक्शन, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक बार में सारा इलेक्शन हो जाए और इसका बहुत लाभ भी है। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव एक साथ किए, तो अगर दोनों चुनाव को अलग अलग हम लोग करते तो 80 दिन लगता दोनों चुनाव संपन्न होने में, लेकिन एक साथ किए तो ये मात्र 35 दिन में ये चुनाव संपन्न हो गया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।